हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्रेंडली एडहब। एंड आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. So I assume that you have a very basic understanding of what an experimental research is. So in this complete video, we'll be discussing about what are the characteristics with some examples and pictures for your better understanding. So further, let's go to the next slide. So what are we going to learn in this topic? Random assignment, control over extraneous variables, manipulation of the treatment conditions, outcome measures, group comparisons, and threats to validity. So these are the 6 major characteristics, and you can refer to the book Cracial, जिससे कि मैं refer करके ये PPT बनाई हूँ. So you can refer to that book. You can read that in details with examples as well. So आज हम ये 6 जो characteristics है उनको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे. But before that, let's discuss like a very brief discussion about what an experimental research is. So for the introduction part, the concept experimental design, it refers to the systematic, quantitative and structured plan or strategy developed by researchers to conduct experiments in a scientific study. So आपको पता चल रहा होगा कि experimental design जो है ये quantitative research का एक part you can say और एक method you can say. तो experimental design इट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च. अगर आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के बीच में डिफरेंस पता तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड दिस इज लाइक स्ट्रेटेजाइज्ड बाय द रिसर्चर एंड इट इज अ साइंटिफिक स्टडी. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नियस फैक्टर्स. एक्सटर्नियस फैक्टर्स जो है एक्सटर्नियस वेरिएबल्स, दीज आर द सेम थिंग्स. एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. Like, why do we use experimental research? The primary goal is to ensure that the experiment yields valid and reliable results, allowing researcher to draw accurate conclusions about the relationships between variables. So experimental research, it is like highly reliable and highly valid so that we can get the accurate conclusion. The next slide. The first characteristic, that is random assignment. So random assignment, this is the participants are assigned to different groups, that is experimental and control groups. ये हम बाद में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है. तो इसको हम क्यों यूज करते हैं? टू एंश्योर दैट द रिजल्ट इज अनबायस्ड. To remove biasness, the researcher do random assignment in experimental research. इसको हम एक्सपेरिमेंटल टर्म में या फिर साइंटिफिक टर्म में ये भी बोल सकते हैं कि इक्वेटिंग द ग्रुप. तो हम जो दो ग्रुप है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 100 सैम्पल्स है फॉर एग्जांपल, आप रैंडमली असाइन कर रहे हो कि 50 इधर जाओ 50 उधर जाओ. तो ये रैंडमली, इसमें आपके दिमाग में ये नहीं है कि मैं इस बच्चे को वहां भेजूंगी, इस पार्टिसिपेंट को उधर भेजूंगी, ऐसा कुछ नहीं. आप रैंडमली वेरी कैजुअली यू असाइन द पार्टिसिपेंट्स टू two different groups. For example, randomly assigning students to two groups to test the effectiveness of two different teaching methods on exam scores. आपको जैसे कि बहुत सारे टीचिंग मेथड्स है, उसका आपको इफेक्ट देखना है कि बच्चों के एग्जाम स्कोर के ऊपर. तो आप कैसे बच्चों को असाइन करोगे दो ग्रुप में? वेरी रैंडमली. फॉर एग्जाम्पल, if you are a potterhead, then you can understand from this picture that this is a sorting hat. और इससे क्या होता था ना, जो भी जाते थे हॉगवर्ट्स में तो उनको 4 हाउस में, जैसे कि स्लिदरिन, हफलपफ, ग्रिफिंडर, इसे डिवाइड कैटेगराइज किया जाता था. वेस्ट, जिसमें कि सपोज फॉर एग्जांपल 50 पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे हैं इन लिस्ट में, तो आप क्या करोगे? रैंडमली 25 लिस्ट उठाओगे. अब बोलोगे कि ये 25 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जा रहे हैं और बाकी जो 25 बच गए वो कंट्रोल ग्रुप में जा रहे हैं. तो ऐसा ही होता है रैंडमली रैंडम असाइनमेंट जो हम बोलते हैं कि वेरी रैंडमली हम पार्टिसिपेंट्स को असाइन करते हैं दो ग्रुप्स में. सो गोइंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कंट्रोल ओवर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स. कंट्रोल ओवर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का ना, फर्स्ट आपको समझना है कि एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या है. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हम उसको स्टडी करते हैं एक रिसर्च में या फिर जो स्टडी में. तो फिर भी क्या होता है, स्टडी में बहुत से एक्सटर्नियस वेरिएबल्स होते हैं जिसके कि इफेक्ट, जो अगर उनका इम्पैक्ट आए स्टडी में तो आपका जो आउटकम है उसमें एक चेंज आ सकता है. तो रिसर्चर का काम क्या है? उन सारे एक्सटर्नियस वेरिएबल को कंट्रोल करें.
तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यही होता है, द रिसर्चर कंट्रोल फैक्टर्स अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू आइसोलेट इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल ले लेते हैं, कंडक्टिंग द स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप ऑन मेमोरी एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स लाइक नॉइज लेवल, लाइट एक्सपोजर एंड रूम टेम्परेचर। जब भी आप सोने जाते हो, अगर आपको देखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर स्लीप ऑन योर मेमोरी लेवल, आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्रैक्टिकली कि आप जब सोने जा रहे हो आपके रूम में लाइट जैसे कि आपको चाहिए हमेशा वैसा ही है, या फिर रूम टेम्परेचर अप डाउन नहीं हो रहा है, या फिर नॉइज लेवल नहीं है। तो ये जो हो गए बाकी के वेरिएबल्स, ये हो गए आपके एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है मेमोरी लेवल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्लीप। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करो के उसको मैनिपुलेट करोगे करके आप उसका इम्पैक्ट देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, बट आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है ताकि उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके स्टडी के ऊपर ना आए। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में देख लीजिए, जैसे कि इफ वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर ऑन द ग्रोथ ऑफ सैपलिंग, तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। बट अगर आप इन सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, देन यू कैन इजिली स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेस्टिसाइड और यू कैन से फर्टिलाइजर ऑन द ग्रोथ ऑफ द सैम्पलिंग। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस। तो इसमें क्या होता है ना, रिसर्चर डिलिबरेटली चेंज द लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसके जो लेवल को रिसर्चर जानबूझ के डेलिबरेटली इसको चेंज करेगा, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी कम, कभी एवरेज, इस तरह के उसका इम्पैक्ट स्टडी करेगा किसके ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डोजेस ऑफ अ ड्रग ऑन पेन रिलीफ बाय एडमिनिस्ट्रिंग वेरिंग अमाउंट्स ऑफ द ड्रग टू पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मेडिसिन का इम्पैक्ट देखना है कुछ पेशेंट्स के ऊपर, तो आप क्या करोगे ना, उस मेडिसिन के डोज को थोड़ा अप डाउन करोगे कि इस पेशेंट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा, इसके ऊपर थोड़ा सा कम, ऐसे करके आप उसका डोज इधर उधर करके उसका जो इम्पैक्ट है जो पेन रिलीफ के ऊपर पेशेंट्स के, तो आप स्टडी करोगे उसका क्या इम्पैक्ट आता है। उसका पिक्चोरियल एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। हाँ, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइक एग्जांपल आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज फॉर से ह्यूमरस एंड fearful ऑन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। जो आप ये जोमेटो का पहले आप देख रहे हो, जो भी पिक्चर लगा एडवर्टाइजमेंट बैनर, दिस इज वेरी ह्यूमरस। इसको कोई कोई देखे कंज्यूमर, लाइक इट इज वेरी अट्रैक्टिव, एंड ऑन द अदर साइड दिस स्मोकिंग किल्स, टोबैको कजेस कैंसर, ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा फियरफुल है। इसको देख के थोड़ा सा ना उसे बंदा कंसर्न हो जाए कि डर लगे ये पिक्चर देख के। तो ये जो इफेक्ट है कि एडवर्टाइजिंग जो स्ट्रेटेजी है ये थोड़ा सा ह्यूमरस है, ये थोड़ा सा फियरफुल है, तो इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर के प्रेफरेंस के ऊपर कैसे क्या आ रहा है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करेगी, थोड़ा सा कभी फियरफुल बनाएगी, कभी थोड़ा सा ह्यूमरस बनाएगी, कभी थोड़ा सा अट्रैक्टिव, कभी थोड़ा सा क्रिएटिव बनाएगी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा इधर उधर करके वो कंज्यूमर प्रेफरेंस जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको स्टडी करेगी। सो दिस वाज मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस। आपको समझ में आ गया कि ट्रीटमेंट कंडीशंस को कैसे मैनिपुलेट करना है। The next characteristic is outcome measures. Specific variables or criteria used to access the effects of the independent variable. जैसे कि आपने ट्रीटमेंट कंडीशन मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा इधर उधर करके मैनिपुलेट करके आप उसका इम्पैक्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है आप वो स्टडी कर लिए। आउटकम मेजर्स, दिस इज वेरी सिमिलर। इसमें क्या होता है ना कि आप प्री डिटरमाइंड है कि आपके माइंड में एक हाइपोथेटिकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पहले से होगा कि हाँ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में शायद ये रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू मेजर कॉग्निटिव एबिलिटीज बिफोर एंड आफ्टर ए कॉग्निटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके पास कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब कि लाइक एवरीवेयर दिस कैन बी यूजफुल। आप इसको यूज करके क्या देखने के लिए, कॉग्निटिव एबिलिटीज बिफोर एंड आफ्टर ए कॉग्निटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉग्निटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हो बच्चों को, तो आप ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करोगे कि प्रोग्राम से पहले उनका क्या उनका माइंडसेट था और उसके बाद उनका एबिलिटीज में क्या चेंज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, से द स्टूडेंट
आप क्या कर रहे हो ना, आप स्टडी कर रहे हो कि इस बच्चे के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड ले लिए, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके अचीवमेंट स्कोर के ऊपर। पहले ये फेल होता था, ही वॉज अ वेरी वीक स्टूडेंट, पहले ये एग्जाम्स में फेल होता था। एंड फिर आपने क्या किया, टीचिंग स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई कर लिया कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके A+ आने स्टार्ट हो गए। तो ये जो आप इम्पैक्ट देख रहे हो, आपके माइंड में पहले से होगा कि हाँ, अगर मैं ये टीचिंग मेथड अप्लाई करूंगा, हो सकता है कि ये उसके लिए सक्सेसफुल हो और उसमें इंप्रूवमेंट आए। सो दिस वाज आउटकम मेजर्स। द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रुप कंपैरिजंस। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप क्या है, एंड अलॉन्ग विद दैट कंपैरेटिव ग्रुप एक न्यू टर्म है। तो ग्रुप कंपैरिजन में क्या होता है ना, कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, आपके पास कंट्रोल ग्रुप है। तो क्यों बनाया जाता है दो ग्रुप्स रैंडमली असाइन करके, ताकि आप कंपेयर कर सको। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया जाता है ना, इंटरवेंशन दिया जाता है कि कोई ट्रीटमेंट हो गया, आप वो स्टडी करते हो। कंट्रोल ग्रुप में आप कुछ भी नहीं देते हो, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या स्टडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बट इसमें क्या होता है ना, बहुत से थ्रेड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल ग्रुप में हो, आपका कोई दोस्त एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, तो उसके ऊपर ब्लेंडेड लर्निंग अप्लाई करके स्टडी किया जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो आपके माइंड में आ सकता है ना कि उसके ऊपर क्यों किया जा रहा है। सपोज दोस्त दोस्त के बीच में राइवलरी हो गया, या फिर अगर आप दोस्त हो, आप आपस में बात कर लिए तो एक डिफ्यूजन हो गया इन्फॉर्मेशन का। या फिर कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा डीमोटिवेट या फिर डीमोरलाइज हो जाते हैं कि उसके ऊपर क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे ऊपर क्यों स्टडी नहीं किया जा रहा है। इसी रीजन के लिए एक न्यू टर्म आया है कंपैरेटिव ग्रुप। इसमें क्या होता है ना, एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर जो इंटरवेंशन दिया जाता है, सिमिलर टू दैट एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है कंपैरेटिव ग्रुप के ऊपर। For example, comparing the average weight loss between a group following a diet plan and a control group following the regular eating habits। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या हो गया, जिसके ऊपर आप डाइट प्लान दे रहे हो, तो आप स्टडी कर रहे हो। कंट्रोल ग्रुप हो गया जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, रेगुलर ईटिंग हैबिट्स है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि यहाँ पे कंपैरेटिव ग्रुप क्या है। तो इसका पिक्टोरियल एग्जांपल देख लीजिए। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड में क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये कंट्रोल ग्रुप हो गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या हो रहा है, ये बच्चे, इनके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो कि ये बच्चे, सपोज आप आईसीटी यूज कर रहे हो, उनको डेस्कटॉप दे दिए कि आप बैठ के कंप्यूटर से पढ़ो। एट द सेम टाइप जो कंपैरेटिव ग्रुप है, ये इन बच्चों को ऐसा कुछ फील ना हो, डिमोरलाइज ना हो, तो आपने क्या किया, इनको दे दिया कि आप कोलैबोरेटिव लर्निंग करो। इसके बाद आप डिसाइड करोगे, कंपेयर करोगे तीनों ग्रुप में कि क्या स्टडी हो रहा है। ये जो लास्ट है, ये थ्रेड्स टू वैलिडिटी, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। लाइक वी कैन डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो, बट फॉर नाउ, factors that may affect the validity or accuracy of research findings, they can be internal as well as external। एग्जाम्पल में क्या है, पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टडी के लिए आपको चूज किया गया, आप उसके पार्टिसिपेंट हो, बट फिर आपका कोई पर्सनल रीजन, फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले नहीं मान रहे, आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, तो आप उस स्टडी से ना ड्रॉप आउट कर रहे हो कि नहीं, मुझे और नहीं करना है। तो ये हो गया थ्रेड्स टू वैलिडिटी। इसके एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पे जैसे राइवलरी हो रहा है, यहाँ पे जो बच्चा है उसमें मैच्योरेशन आ रहा है, थोड़ा सा मैच्योर हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे डीमोरलाइज हो रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, समटाइम्स द रिसर्चर्स सिलेक्ट द ब्राइटर स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा रिसेप्टिव है ट्रीटमेंट को लेके। तो इसमें हम स्टडी कैसे करेंगे कि पूरे ग्रुप के ऊपर, पूरे सैंपल के ऊपर क्या इंटरवेंशन आ रहा है, क्या स्टडी कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट कभी कभी होता है कि आप एक्सपेरिमेंट के बीच में ही कुछ इंस्ट्रूमेंट आप चेंज हो गया या फिर कुछ, तो आपके आउटकम के ऊपर इसका तो इफेक्ट आएगा ना। बट एनीवेज, हम इस टॉपिक को बाद में अच्छे से फिर डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी।
ऑल्सो आई एम अटैचिंग क्विज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप वहाँ पे जाके असेस कर सकते हो कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है इस टॉपिक में। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स हैं सो फील फ्री टू कमेंट बिलो कि आपको क्या क्या डाउट्स है, सो दैट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम वो भी डाउट्स क्लियर करेंगे एंड वी कैन फर्दर डिस्कस द अपकमिंग टॉपिक्स। ऑल्सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए so please comment below, we can discuss that as well. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe.